हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हिंदी साहित्य का इतिहास का एक टॉपिक रीतिकाल जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल आज का टॉपिक है रीतिकाल। अब बात ये आती है कि रीतिकाल का समय कब से कब तक है। तो रीतिकाल का समय है 1700 से 1850 ईस्वी तक। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतिकाल का दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल भी रीतिकाल को कहते हैं। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। श्रृंगार काल नाम कैसे पड़ा? क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस और वीर रस की रचनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस कारण इसे रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है रीतिकाल को। संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रमुख 5 संप्रदाय हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रमुख 5 संप्रदाय हैं, जिनमें से एक संप्रदाय रीति संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। संस्कृत काव्य में कितने संप्रदाय हैं? 5 संप्रदाय हैं, जिसमें से रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य वामन हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, बीच बीच में क्वेश्चन भी करते रहेंगे। क्वेश्चन है, विशिष्ट पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? यानी रीतिकाल को विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा है? आचार्य वामन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या कि आचार्य केशवदास ने? तो इसका राइट आंसर है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति रीतिकाल को कहा है। एक और क्वेश्चन है, रीति को काव्य का स्वभाव किसने कहा है? चिंतामणि ने, केशवदास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने? तो रीति को काव्य का स्वभाव कहा है चिंतामणि ने। इसका राइट आंसर चिंतामणि है। रीतिकाल की कविता में श्रृंगार, देखो दोस्तों अभी मैंने जो बोला था वही पॉइंट आ गया है। रीतिकाल की कविता में श्रृंगार और वीर रस मिलते हैं। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसलिए इसे रस के विचार से श्रृंगार काल भी कहते हैं। श्रृंगार काल कैसे कहते हैं? रस के विचार से। रीतिकाल में श्रृंगार रस और वीर रस दोनों की रचनाएं देखने को मिलती हैं। रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस और वीर रस दोनों मिलते हैं, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर भागीरथ मिश्र और डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। अब ये दोनों अलग अलग फैक्ट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने और डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। आगे की ओर चलते हैं।
आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो कि आपको पता है। अब रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध होती क्या है, जो आप अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीतिसिद्ध की, कि रीतिसिद्ध क्या है। जिन कवियों ने निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना की हो, निश्चित परंपरा यानी जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसी परंपरा का ध्यान में रखते हुए हिंदी में रचना की है, उनको बोलेंगे रीतिबद्ध, उनको रीतिबद्ध कहते हैं। अब रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? आचार्य केशवदास रीतिबद्ध हैं, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति मिश्र, पद्माकर, भिखारीदास, दूला, ग्वाल आदि रीतिबद्ध कवि हैं। अब बात आती है रीतिसिद्ध की। रीतिसिद्ध कवि कौन कौन से हैं? जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की लेकिन रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण किया है, उनको रीतिसिद्ध कहते हैं। रीतिसिद्ध परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी जी हैं। रीति सिद्ध के कवि कौन कौन से हैं? सेनापति, बिहारी, बैनी, रसनिधि आदि प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त जिन कवियों ने रीति बंधन को अस्वीकार किया, रीति बंधन यानी जो पहले से चला आ रहा है उसको अस्वीकारा, यानी उनको नहीं माना, और स्वच्छंद गति से, स्वच्छंद यानी खुद की गति से, इच्छा से अपने काव्य में प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति की, उन्हें रीति मुक्त कहते हैं। अब रीति मुक्त कवियों के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं घनानंद जी, और बाकी कवि घनानंद, आलम शेख, बुंदेलखंडी, बोधा, बुद्धसेन आदि प्रमुख रीतिमुक्त कवि हैं। अब कुछ फैक्ट हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? तो नायिका भेद और श्रृंगार रस इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने दिया? तो रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। रीतिकाल को कला काल कहा किसने? रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल ने कला काल कहा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, और भी रीतिकाल के एक और वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।